Okay, my dear student, we are on at page number 80. As Satan left him in the Darchin, the protagonist or the writer, when he came to know that he is going to be fined, he told him as a Buddhist that if he had passed away, it would not matter, but it would be bad for business. Next day, Darchin wasn't looking so bad. Okay, after taking the full day medicine, the author slept peacefully that night. और सेतन जो है उसको दार्चिन में छोड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि वो ठीक हो जाएगा. और ही टोल्ड हिम एज ए बुद्धिस्ट, हर एक व्यक्ति जो अपने धर्म पे विश्वास करता है बेटे, है ना, तो वो कुछ रिचुअल्स हैं जिनको पूरा करता है. और यहाँ पर सेतन उसे बताता है कि अगर वो ऐसे ही यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो सकता है उसके बिजनेस के लिए अच्छा ना हो. तो वहाँ पर जो भी टेम्पल हैं वो उसको वहाँ पे चला जाता है और उनको राउंड अबाउट करने के लिए. अब अगले दिन ऑथर को वो दार्चिन बुरा नहीं लगता. इट वॉज डस्टी, पार्शली ruined एंड हैड लॉट्स ऑफ रुबल्स एंड रिफ्यूज एवरीवेयर, है ना. वेस्ट चीज़ें जो हैं, डिस्कार्डेड चीज़ें पड़ी हैं इधर उधर, सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है. द ब्राइटली शाइनिंग सन इन द ब्लू स्काई गेव हिम विजन ऑफ हिमालयास. ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था. नाउ नेक्स्ट ऑन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary जर्नल. ओके, यहाँ पे वो बताता है दार्चिन हैड सम बेसिक जर्नल स्टोर्स. rudimentary का मतलब होता है बेसिक या प्राइमरी. ओके, चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें उसे मिल रही थी. Darchin had some basic journal stores selling Chinese soaps, cigarettes and strings of prayer flag. Okay, prayer flag के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. तो जहाँ पर एक जो चाइनीज़ सोप्स मिल रहे थे, सिगरेट मिल रही थी या स्ट्रिंग ऑफ लड़ी उनके जो है प्रेयर फ्लैग की. एवरी आफ्टरनून मैन वुड गैदर फॉर अ गेम ऑफ पूल. वहाँ पे पूल के गेम के लिए लोग इकट्ठे होते थे. दे वुड सिट अराउंड अ शैबी टेबल. ठीक है, शैबी मैंने आपको बताया था, फिल्थी, डर्टी, लुकिंग स्ट्रेंज इन ओपन एयर वाइल वुमेन वॉश देयर हेयर इन आइस्ड वाटर ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम विच फॉलोड ऑल द वे टू द गेस्ट हाउस. ठीक है, जो कि वो देख रहा था कि जो मैन जो है वो अपना पूल खेल रहे थे एंड जो टेबल था लुकिंग सुप्रीमली इनकॉर्ग्यूस, माने स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब सा कि ओपन एयर में कौन पूल खेलता है. पर जो विमेन थी वो वहाँ पर जो स्ट्रीम, जो झरना बह रहा था आइसी वाटर का, वहाँ पर अपने बाल जो थी वो धो रही थी. नैरो ब्रूक, ब्रूक माने होते हैं स्मॉल स्ट्रीम, झरना जिसे बोलते हैं. ओके, यस, देयर आर नैरो ब्रूक दैट द बैबल डाउन द पास माई गेस्ट हाउस, जो कि उसके गेस्ट हाउस के रास्ते में था. स्मॉल स्ट्रीम विच फ्लोड all the way to his guest house. Darchin had no pilgrims which were a setback for him, कि कोई भी वहाँ पे धार्मिक स्थल नहीं था. He was told that in the peak of season pilgrimage, जो कि जब pilgrimage का सीजन होता है कि धार्मिक यात्राएं जब शुरू हो जाती हैं, in his town was filled with visitor. Some brought their own accommodations such as tent. कुछ तो अपना सामान ले आते रहने के लिए, जैसे कि टेंट, which were set up to the place, जो कि प्लेन एरियाज में लगा लिए जाते हैं. ओके, एंड he felt that he had arrived at that place was too early, कि वो यहाँ पर उस सीजन से बहुत पहले आ गया. One day while he was thinking about his options while having a glass of tea at the Darchin's only cafe, कि दार्चिन में जो सिर्फ कैफे था वो वहाँ पर जो है चाय पी रहा था, he concluded that there are limited options for him as he made little progress on the self-help program on positive thinking, कि वो उसके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है लिमिटेड है, उसकी प्रोग्रेस लिमिटेड है, लिटिल है. यहाँ पे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम के लिए या फिर बेटे पॉन्डरिंग जो वर्ड है वो शो करता है कि एक आफ्टरनून वो बैठता है दार्चिन के कैफे में. देखिए, वन आफ्टरनून ही सेड, पॉन्डरिंग का मतलब होता है अपने विचार उड़ेलना. ओके, चाय के कप के साथ.
तो कहते हैं कि यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस जो है वो लिटल, पॉन्डिंग माने थिंकिंग. सो इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज. Okay, all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could not wait. The pilgrimage trail was well trodden. Well trodden माने बेटे much frequented by traveler. देखो, जिस पे ज़्यादा लोग चलते हैं, जिस रास्ते पे, उसे well trodden कहते हैं ना, बन जाता है ना रास्ता. रास्ता जो है वो बन जाता है. ओके, उस पगडंडी को. तो वो कहता है कि जो अपने डिफेंस में वो कहना चाहता है कि इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई डिफिकल्टीज, बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुडंट वेट. कि यहाँ पर वो कहता है कि ही वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग विच हैड नॉट मेड इट ईजी फॉर हिम. कि सोने में परेशानी हुई उसको, वो बीमार हो गया. ही हैड नो ऑप्शन अदर देन टू वेट. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी. until the peak of season of pilgrimage the trail was much frequented by the travelers. यानी कि जिस पे यात्रियों ने यात्रा की हुई थी, उस रास्ते पे चलने से पहले he could do Kora alone, but it was the seasonal session because the route blockaged by snow. अब वो देखता है कि कोरा का जो सीज़न है, बिकॉज द पार्ट ऑफ द रूट अब जो है ब्लॉक्ड हो गया है स्नो से, तभी तो यात्राएं रुक जाती हैं. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. मुझे नहीं पता कि जो है स्नो क्लियर भी हुई है नहीं, बट आई वॉज नॉट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस एंड दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ. वो कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि स्नो वॉज क्लियर्ड और नॉट. ही वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट डर्टी आइस दैट स्टिल रिसाइडेड ऑन द बैंक ऑफ द दार्चेन स्मॉल स्ट्रीम. जैसे कि उस झरने के आसपास भी जो उसको बर्फ दिखाई दे रही थी. ही हैड बीन फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सिंस सेतन लेफ्ट. क्योंकि सेतन तो वहाँ से चला गया था, उसने बताया था कि भाई उसके बिजनेस को नुकसान होगा. तो वो कहता है कि अब उसको यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी. नो वन न्यू मच इंग्लिश टू आंसर हिज बेसिक क्वेश्चन. अब वहाँ पर लोग उसके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देने में भी समर्थ नहीं थे. ओके, अब यहाँ ना स्टिल क्लंग, यहाँ पे मेंशन है ना बेटे कि अभी भी जो वहाँ पे आइस थी. ही मैट नॉर्बू इन अ कैफे. अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है बेटे, नॉर्बू. ओके, he met Norbu in a cafe which was small, dark and vast with a long metal stove. The walls and ceiling were twisted in multicolored plastic sheets of different colored stripes. जब जिस नॉर्बू से वो मिलता है उस कैफ़े में, जो कि स्मॉल है, अंधेरा है, एक बड़ा सा मेटल स्टोव रखा है वहाँ पे, जो वॉल है या सीलिंग है, छत है, वो ट्विस्टेड है मल्टी कलर्ड की प्लास्टिक शीट से, और डिफरेंट कलर्ड स्ट्राइप्स हैं, पट्टियाँ लगी हुई हैं. इट वॉज मेड इन टू अ फर्म एंड बिग शॉपिंग बैग विच वर सोल्ड ओवर चाइना एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप. और वो उसका कंपैरिजन एक ऐसे शॉपिंग बैग से करता है जो कि चाइना में या बहुत सारी एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ में सेल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्ट्राइप्स जो हैं, कलर होते हैं. ठीक है. It was made in the firm and the big shopping bags which were sold over China in many other countries of Asia. एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में और यूरोप में. Plastic was China's successful export along the Silk Route. ठीक है. और ये प्लास्टिक जो है ना बेटे, ये चाइना का सिल्क के साथ सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है. जिन चीज़ों को हम प्लास्टिक में सोच भी नहीं सकते, है ना, ब्रॉड ब्लू, रेड, वाइट, दैट इज मेड इनटू द स्टाउट वॉल्यूमिनियस बैग, बिग. ठीक है, बड़े. तो वो कहते हैं कि चाइना ने सिल्क तो भेजा ही, एक्सपोर्ट किया, उसके साथ प्लास्टिक बहुत एक्सपोर्ट किया, है ना, जिसकी वजह से आज होने वाली जो तबाही को आप देख सकते हैं प्लास्टिक से. द कैफे हैड ए सिंगल विंडो beside which I had taken a position so that I couldn't see the pages of my notebook.
अब कैफे में कोई विंडो, एक विंडो थी, ऐसी कोई बड़ी विंडो नहीं थी विच वुड ही वुड टेक सो दैट ही कुड सी द नोटबुक क्लियरली, एंड ही वुड ऑल्सो ब्रिंग अ नॉवल विद हिम टू पास टाइम। वो अपने साथ एक नॉवल भी लाया था ताकि वो उसका समय जो है वो ईजीली जो है बीत जाए। तो यहाँ पे जब वो नॉर्बू से मिलता है, ही वुड ऑल्सो ब्रिंग अ नॉवल विद हिम। नॉर्बू वंस सॉ हिज बुक्स एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड सिट अपोजिट हिम एट हिज अपोजिट टेबल। वो कहता है कि भाई क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। अब वो जो बुक है उससे नॉर्बू जो है उसके जेस्चर से पता चलता है कि हाँ वो बैठना चाहता है। एंड रैकेटी टेबल, यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा आप इंग्लिश बोलते हो, जानते हो। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। और उसके बाद उन दोनों की बातें जो हैं शुरू हो जाती हैं। He is English. After he ordered tea, he told him that he was English. The other protagonist guessed him that he must not be a local as he was wearing the wind cheater. कि तुम लोकल तो नहीं हो क्योंकि तुमने विंड चिटर पहनी हुई है। एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल, और मेटल के जो रिम्ड है उनके चारों तरफ वो स्पेक्टिकल पहने हुए हैं जो कि जनरली पहने जाते हैं वेस्टर्न स्टाइल में, विच वर ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। नोरबू वॉज अ तिब्बतियन who worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. Norbu told him that he had come here to do Kora, कि वो तो अपना कोरा कंप्लीट करने आया है। The protagonist was happy. Norbu was writing academic papers on कैलाश कोरा, यानी कि दोनों का एम एक ही था। यहाँ पर राइटर भी अपनी इस कैलाश यात्रा को, कैलाश कोरा को कंप्लीट करने के लिए आया था, उसके बारे में जानने के लिए आया था, और नोरबू उसमें एकेडमिक पेपर लिख रहा था। इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क, क्योंकि इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत सारे बुद्धिस्ट वर्क में इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही हैड नेवर डन द कोरा हिमसेल्फ, उसने भी ये कोरा अभी तक ये वाली ये जो रिलीजियस यात्रा थी ये नहीं की थी। ओके बट सो यहाँ पर फिर वो जैसे ही वो बातें करते हैं, व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रॉट मी टू दार्चेन, और जब समय आता है वो बताता है कि भाई क्या चीज़ है जो मुझे दार्चेन लेके आई है। ओके, नॉर्बू वॉज एक्साइटेड व्हेन ही गॉट टू नो व्हाई द प्रोटैगनिस्ट वॉज ए दार्चेन। ही सेड दैट ही कुड बी अ टीम वेयर हु वर टू, जो उसके साथ थे और भी एकेडमिक्स थे, जो पर्सन थे एकेडमिक में जो उसकी हेल्प कर रही थी, वो एस्केप फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी से निकल गए। अब यहाँ पे जो राइटर है, द राइटर बिलीव्ड हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी? इतनी सारी मुसीबतें आने के बाद उसने ये तो नहीं सोचा कि ना कि मैं कैलाश यात्रा नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। इतना सब कुछ अप एंड डाउन्स होने के बाद भी हमेशा उसके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती थी कि हाँ मैं ये यात्रा ज़रूर पूरी कर पाऊंगा। एंड दैट्स ऑल्सो प्रूव्ड। नॉर्बू वॉज स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस जस्ट लाइक हिम एंड नॉर्बू वॉज एज इल इक्विप्ड लाइक हिम, उसके पास भी जो और साधन थे वो कम थे। नॉर्बू केप्ट टेलिंग हिम दैट ही वॉज टू डल, बोरिंग एंड टायर्ड टू वॉक एज ही वॉज फैट, कि भाई मैं तो क्या हूँ, डल हूँ, बोरिंग हूँ, थक जाता हूँ क्योंकि मैं मोटा हूँ। नॉर्बू वॉज नॉट ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट बट ही वॉज एन एंथुजियास्ट। ऐसा नहीं है वो बुद्धिस्ट था, पर वो एक एंथुजियास्ट था, यानी कि उसमें किसी भी कार्य को करने की जो लगन थी वो मैटर करती थी कि वो अपने काम को समय पे पूरा कर पाता था। ओके, अब यहाँ पे उसको रिलीफ मिल जाता है, दोनों बातें करते हैं। एंड ओरिजिनली अब क्या होता है, ऑल्दो आई वुड ओरिजिनली इनविसेज्ड मेकिंग, ठीक है। इनविसेज माने होते हैं बेटे प्रिडिक्टेड। अब वो प्रिडिक्ट करते हैं, सोचते हैं। ओके, प्रिडिक्टेड दैट द ट्रैक वुड बी गुड इन अ कंपनी ऑफ एनी डीप बिलीवर, है ना, जो कि बिलीव करते हैं, बिलीवर। बट ही फाउंड नॉर्बू टू बी एन आइडियल पार्टनर, कि शायद वो इस बात में बिलीव नहीं कर पाता था पहले कि अच्छा होगा, पर अब जो उसको एक डिवोटी बिलीवर वो बन गया है, ठीक
ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट करता है, डिवोट माने होते हैं बेटे डीप, DEVOUT, ओके। टायरसम एक वर्ड यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। टायरसम का मतलब होता है थका होना, है ना, डल एंड बोरिंग। सो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लाइन दे टॉक, दे डिसाइडेड टू हायर सम याक्स। याक आपको पता है ना, जो हिली एरियाज में होते हैं, बहुत ही स्टाउट होते हैं, बुल जैसे हेयरी होते हैं बहुत, ठीक है। वो कहते हैं कि हम जो है याक को हायर करेंगे टू कैरी देयर लगेज एंड हैड नो इंटेंशन टू लेइंग डाउन फ्लैट ऑल ओवर द माउंटेन, कि वो ऐसा नहीं है कि हम इतना थक के जाएं और वहाँ पर जो है सीधा लेट जाएं। ऑफ पोस्चरिंग हिमसेल्फ टू ऑल द राउंड द माउंटेन, नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, clasping across the table in hysterical laughter. It was not his style anyway. His tummy was too big. अब यहाँ पे कहता है, नॉर्बू कहता है, they decided to hire some yaks to carry their luggage and had no intention to laying down flat over the mountain. ठीक है, कि वो तो थक जाएंगे बहुत चढ़ते चढ़ते, और वहां जाके वो लेट जाएं, उस ब्यूटी को एंजॉय ना कर पाए। Norbu finally said that it is not possible for him. While he clasping across the table, और ये कहता कहता वो हंसने लग जाता है कि मैं तो फ्लैट नहीं ले सकता ना, और ये बात कह के वो टेबल पे लेट जाता है, हंसता हंसता जो है लाई डाउन कर जाता है, एंड लाफिंग हिलेरियसली, ठीक है, हिस्टेरिकल लाफ्टर, बिल्कुल पागलों वाला, हंसते हंसते पागल हो जाता है। कहते हैं इट वॉज नॉट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं है। क्यों? एनीवे हिज टमी वॉज टू बिग, जो उसका टमी है वो बिग है, तो वो फ्लैट तो लेट नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है जोक मोमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। एज यू नो, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड बिकॉज द ऑथर एक्सप्लोर्ड द रीजन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट फॉर द ट्रेड, ठीक है। वो ये जो है इस सिल्क रोड को एक्सप्लोर करने के लिए, जब सिल्क जो है एक्सपोर्ट होता था हिस्टोरिकल रूट और ट्रेड के लिए, उसको फाइंड आउट करने आता है, क्योंकि ये रूट जो है कनेक्टेड है एफ्रो यूरेशियन लैंड से। तो वहाँ से जो था चाइनीज सिल्क, बहुत सारे स्पाइसेस, टी, पोर्सलिन और इंडियन टेक्सटाइल पेपर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट होती थी। ओके, सो in the next video I'm going to share and explain the question answers of this chapter. Till then, take care, goodbye.